अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं डीएन फूड लवर्स। अल्लाह बरकत दे आपके रिस्क में। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं बहुत ही अच्छी सी रेसिपी लेकर रमज़ान के लिए स्पेशल सी दही चना चाट की रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हूँ। ये चना चाट बहुत ही ज़्यादा मज़े की और बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और बहुत ही ज़्यादा मक्रंची होगी और रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। आज ना इस दही चना चाट की रेसिपी में ना आपको मैं खट्टा पानी भी बनाना सिखाऊंगी और ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक और ये नई सी रेसिपी भी बनाना सिखाऊंगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ना इसको बनाने के लिए खूबसूरत सा बॉल ले लेंगे। साथ ही यहाँ पर जी मैंने ना बॉयल किए हुए चने ले लिए। चने ना आपने एक कटोरी ले लेने हैं और चने अच्छी तरह से सॉफ्ट होने चाहिए, कच्चे नहीं होने चाहिए। इससे ना रमज़ान में क्यों चूँकि हम रोज़े रखते हैं, इससे ना पेट में दर्द भी हो सकता है, इसलिए चने अच्छी तरह से सॉफ्ट होने चाहिए। चने ऐड करने के बाद यहाँ पर जी मैंने एक कटोरी ही यहाँ पर मैंने जो है ना आलू ले लिए हैं। आप चाहें तो इससे कम भी ले सकते हैं, क्योंकि ये है चना चाट, इसलिए ना इसमें चने ज़्यादा होने चाहिए। आलू चाहे तो आप कम भी कर सकते हैं। और आलू जो है ना अच्छी तरह से कटे होने चाहिए, छोटे-छोटे। और यहाँ पर जी साथ ही बारीक-बारीक आपने कटे हुए प्याज ले लेने हैं। प्याज ज़्यादा मोटे नहीं कटे होने चाहिए। तो इसमें मैंने प्याज भी ऐड कर दिए हैं। प्याज ऐड करने के बाद इसमें ना अच्छे से चॉप किए हुए इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। वो भी मैंने एक जो है ना पूरा टमाटर लिया था और एक ही पूरा मैंने प्याज लिया था। और 2 अदद जो है ना बड़ी सब्ज़ मिर्चें इसमें ना कटी हुई वो ऐड कर देंगे। आपने ना इनकी ना अच्छी तरह से ना कटिंग करनी है, ताकि जो है ना ये अच्छी तरह से ना जायका दे मुँह में आके, जो चीज़ें बड़ी छोटी ना लगे। अच्छी तरह से तमाम चीज़ें कट होनी चाहिए। और साथ ही यहाँ पर जी खट्टा पानी बनाने के लिए ना मैंने ना जो इमली है उसको ना अच्छी तरह से भिगो लिया था और उसका ना जो पानी है ना पल्प है वो निकाल लिया था। और यहाँ पर जी इसमें मैंने नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च तीनों जो है ना हाफ़ टी स्पून ऐड कर दिए हैं। साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैंने जो है ना टाटरी ऐड कर दिए और इसको ना चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये ना बहुत ही अच्छा सा और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा पानी होता है। इस पानी को ऐड करने के बाद ना आपको किसी भी पानी की, खट्टे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत ही ज़्यादा खट्टे मीठे से ना ये चाट बनेगी। और साथ ही ना यहाँ पर जिसको मिक्स करने के बाद ना यहाँ पर जी मैंने ना 1 टेबल स्पून ना इसमें भर के ना इसमें डाल दिया है चाट मसाला। चाट मसाला ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो जिस दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, तो दोस्तों दिल खोल कर सपोर्ट किया करें। इसको ना अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमारा खट्टा पानी तैयार हो चुका है। साथ ही यहाँ पर जी हमने जो चाट तैयार की थी, इसके ऊपर जो हमने खट्टा पानी तैयार किया था वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ना इसको ना 2 चम्मच की मदद से ना अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इस तरह से ना मिक्सिंग जो है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से हो जाती है और जो तमाम चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, यहाँ पर देखिए जी कितनी खूबसूरत सी मज़ेदार सी जो है ना चना चाट बनकर रेडी हो रही है। तो अभी यहाँ पर जी तमाम नहीं हुआ। अभी यहाँ पर जी इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। यहाँ पर जो है ना स्पाइसेस जो है ना आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, चूँकि रोज़े रखे होते हैं, इसलिए मैंने ना स्पाइसेस जो है ना नॉर्मली रखे थे। तो यहाँ पर जी साथ ही खूबसूरत सी प्लेट ले लेंगे। प्लेट में ना इसको ना जो हमने चाट बनाई थी वो इसके नीचे ना जो है ना असेंबल कर देंगे। अच्छी तरह से ना इसको असेंबल कर देंगे नीचे जो है ना तमाम प्लेट में। और इसके बाद जो है ना काम असल होगा अब स्टार्ट। और यहाँ पर जी मैंने जो है चाट अच्छी तरह से फैला ली है प्लेट में। और ना चाट ऐड करने के बाद जो दही चना चाट है ना, मेन रेसिपी का जो इंग्रेडिएंट है दही। और यहाँ पर जी दही जो है ना आपने ना अच्छी तरह से ना विस्क करके ना इसको ना जो है ना इसमें चाट के ऊपर ऐड कर देना है। अच्छी तरह से पूरी चाट के ऊपर ऐड कर देना है। यही हमारी जो है ना अच्छी रेसिपी की जान है, दही। तो दही ऐड करने के बाद जो ना यहाँ पर जी मैंने चटनी ले ली है। चटनी की रेसिपी ना ये इमली की चटनी है। इमली की चटनी ना आपको ना मेरी जो है ना यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने ना अपलोड किया, वो वहाँ पर जाके ना आप इसकी रेसिपी वॉच कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा खट्टी मीठी और बहुत ही ज़्यादा ये यमी बनी थी। इसके ऊपर ना थोड़ी थोड़ी ना यहाँ पर जी वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जी इमली की चटनी ऐड करने के बाद ना आपने साथ ही यहाँ पर जी ग्रीन चटनी ऐड कर देनी है। इस ग्रीन चटनी की भी रेसिपी मैंने ना शेयर की है यूट्यूब पे। आपने जो है ना मेरे डीएन फूड लवर्स के ऊपर चैनल के ऊपर जाकर ना इसको विजिट कर सकते हैं। दोनों रेसिपी ना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी हैं। तो यहाँ पर जी इन दोनों का ही मेन काम है। तो यहाँ पर जी इसके ऊपर जो है ना साथ ही जो है ना चटनी ऐड करने के बाद मैंने ना इसके ऊपर पापड़ी ऐड कर दी है। पापड़ी आपने छोटी छोटी ना टुकड़े करके इसके ऊपर ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पर जी हमारी जो है ना मज़ेदार सी चना चाट बनकर रेडी हो चुकी है। साथ ही इसके ऊपर ना गार्निश के लिए मैंने प्याज, हरी मिर्च और थोड़ा-सा टमाटर इसके ऊपर थोड़ा-सा फिर से ऐड कर दिया था। इससे ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी ना गार्निश और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक आता है। साथ ही इसके ऊपर थोड़ा-सा हमने चाट मसाला और ऐड कर देना है। लुक्स वेरी टेस्टी एंड यम्मी है। और यहाँ पर देखिए कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत ही ज़्यादा यूनिक तरीके से ना मैंने दही चना चाट की रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे रहे। और एक इस दफ़ा इस रमज़ान में ना आपने ना ये रेसिपी ज़रूर बनाकर ट्राई करनी है। इफ्तार पार्टी हो, चाहे आपने वैसे ही रोज़े रखे हो, इफ्तार पार्टी करनी हो, ये चना चाट और ये दही चना चाट की रेसिपी ना आपको ना ख़ानदान में मशहूर कर देगी। बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी बनी थी।
बहुत ज़्यादा खट्टी मीठी और बहुत ज़्यादा यूनिक बनी थी ये रेसिपी। एक दफ़ा आप भी बनाकर ज़रूर ट्राई करें। अगर जो है ना वीडियो पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें, नहीं भी आती तो प्लीज़ कमेंट करके बताया करें, कमी पेशी हो तो निकाल लिया करें। तो यहाँ पर जी देखिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये चाट बनी थी, एक दफ़ा ज़रूर बनाकर ट्राई करें। अगली वीडियो तक की इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।